हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। तो आज की इस सीरीज़ में हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्क्स के टोटल मार्क्स होते हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें श्योरली आपके क्वेश्चंस आने ही हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके इस इंग्लिश के एग्जाम के लिए। बच्चों देखिए, सेक्शन सी का पार्ट 3 आज है और इसमें हम समझेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन बच्चों है, डिस्क्राइब मटिल्डाज एक्सपीरियंस एट द डांस पार्टी। इसका मतलब होता है कि माटिल्डा के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए डांस पार्टी के दिन। ठीक है, तो देखिए आंसर यहाँ पे है, मटिल्डा वॉज वेरी हैप्पी टू बी ड्रेस्ड वेल। यानी मटिल्डा जो थी बहुत ही खुश थी जब उसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने थे उस दिन की पार्टी के लिए। और शी वॉज एडमायरिंग हर सेल्फ, वह खुद अपनी प्रशंसा कर रही थी। तो अब देखिए आगे, हर आइज वॉज फुल ऑफ प्राइड, यानी कि उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थी। द नेकलेस विच शी वॉज वेयरिंग वॉज स्पार्कलिंग। तो यह चैप्टर जो है द नेकलेस है, आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 7 है बच्चों। तो इसमें जो द नेकलेस चैप्टर है उसके चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो नेकलेस उसने पहनी हुई थी माटिल्डा ने, वह चमक रही थी। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, वाई इज द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए विजिट टू कुर्ग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुर्ग में जब आप विजिट करने जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है, महत्वपूर्ण समझा क्यों जाता है। तो इसका आंसर बच्चों, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स नॉट ओनली ऑफर्स द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। यानी कि ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ने के द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्ग के जो संपूर्ण मनोरम दृश्य हैं वही आप नहीं देखते, बल्कि इसके अलावा और कुछ देखते हैं। बट आल्सो इट इज़ अ गेटवे टू मैनी हिडन सरप्राइजेज। कहने का मतलब यह है कि यह प्रवेश द्वार है कई छिपे हुए रहस्यों का भी, यानी कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि आप उस पर चढ़ते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स पर तभी आपको दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 3, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। यानी क्वेश्चन है कि आप साधारण रूप से सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थपरता के विचार को कैसे समझ पाते हैं। तो आंसर है, सेल्फिशनेस मीन्स बीइंग कंसर्न्ड ओनली अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट। यानी जो स्वार्थपरता होती है, इसका मतलब बच्चों यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी होता है वह सिर्फ और सिर्फ ऑन इंटरेस्ट, यानी ऑन इंटरेस्ट का मतलब होता है सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है। एंड शोविंग कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर अदर्स वेलफेयर, और दूसरों के कल्याण की भावना उसके मन में नहीं होती, वह सिर्फ और सिर्फ अपने लालच और स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो अभी बच्चों ने जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कि कभी कभी इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी जो पूछा जाता है बच्चों से कि यहाँ पर जो कीसा गौतमी है क्या वह वास्तव में सेल्फिश थी इन द रिगार्ड ऑफ ग्रीफ। जो उसके पास दुख था, जो उसके पास शारो था, क्या उसके तात्पर्य में देखा जाए तो क्या वह सचमुच स्वार्थी थी। तो बच्चों आपको इसमें ऐड कर देना है, यस इन रिगार्डिंग ऑफ हर ग्रीफ शी वाज सेल्फिश। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल फॉर वली। यानी कि यह जो है पूछा गया है वली के लिए, आपका चैप्टर 9 है प्रोज से, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। तो इसमें पूछा गया है कि वली के लिए सब कुछ जो सबसे प्रमुख आकर्षक चीज़ था वो क्या था। ठीक है, तो आंसर बच्चों इसका है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, यानी कि सबसे प्रमुख जो आकर्षण वाली चीज़ थी वली के लिए वह थी वाज वन थिंग, वह केवल एक चीज़ थी। वह क्या थी? इट वाज द बस। वही बस थी जो उसके स्ट्रीट के सामने से गुजरती थी, जाती थी उसके गांव से छोटे से टाउन तक, फिर वापस आ जाती थी। तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उस चैप्टर की समरी आज आप देख लेते हैं वीडियो मेरा यह, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए इसके अलावा इसमें है द बस लुक्ड वेरी मिस्टीरियस फॉर हर, यानी कि जो बस थी उसके लिए बहुत ही मिस्टीरियस यानी रहस्यपूर्ण लगती थी। इट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यह सफ़र करती थी बस उसके गांव से लेकर नज़दीक के टाउन तक। आगे क्वेश्चन जो है आपका 4 कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, हु कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइंड की जो पीस होती है, जो शांति, मन की जो शांति होती है वह कैसे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कौन प्राप्त कर सकता है इसको। तो यह आपका चैप्टर 10 है, द समर एट बनारस नामक चैप्टर से लिया गया है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। तो इसकी जो आंसर है यह है, अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध के अनुसार
एनीवन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है। ही विल गेट दिस इफ ही ड्रॉज आउट लेमेंटेशन, अगर वह अपने पश्चाताप को छोड़ दे, कंप्लेंट शिकायत को छोड़ दे, एंड ग्रीफ, और अपने दुख यानी कि शारों को छोड़ देता है, तो वह व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है ही हु हैज ओवरकम सारो विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी अपने दुख पर काबू पा लिया है, समझ लो कि वह फ्री फ्रॉम सारो यानी कि दुख से मुक्त है और मन से सुखी है। तो यह चैप्टर 10 से लिया गया था क्वेश्चन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आशा है आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी इस श्रृंखला की, जिसमें हम पार्ट 4 में बात करेंगे। पार्ट 4 में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 2 मार्क्स की क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम।